अनुराग कश्यप से जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज इस समय चल रही हैं। उनकी फिल्म दोबारा का बॉयकॉट भी किया जा रहा है और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए अनुराग कश्यप ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ खास बातें कहीं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी बॉयकॉट करते हैं वो इनसिक्योर लोग हैं, वो लोग झुंड में आते हैं, उनके पास अकेले आने की ताकत नहीं है। अगर उनमें से कोई एक निकल कर सामने आएगा तो शायद मेरे सामने 2 मिनट भी ना टिक पाए, क्योंकि मैं उसे इतने सारे लॉजिक्स पेश करूंगा कि जिसके बाद उसके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा। साथ ही अनुराग कश्यप ने ये कहा कि ये जो बॉयकॉट का ट्रेंड है इससे उनकी फ़िल्मों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो पहली फ़िल्म थी ब्लैक फ्राइडे वो तो कभी थिएटर में रिलीज़ हुई ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि मेरी जितनी भी फ़िल्में होती हैं वो OTT पर उतना पैसा कमा लेती हैं कि अगर थिएटर पे न भी कमाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है ये इंट्रोस्पेक्शन का भी दौर है। हो सकता है लोगों को कहानियाँ पसंद ना आ रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ चुनी हुई फ़िल्मों के साथ हो सकता है। जब ऐसा हर फिल्म का विरोध होने लगे तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई एजेंडा है। कुछ लोग हैं जो परेशान हैं या इनसिक्योर हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। अनुराग ने यह भी कहा कि इस तरह के जो ट्रेंड हैं वो आते और जाते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब बॉलीवुड बंटा रहा है, कई बार आउटसाइडर और इनसाइडर के बीच में, और इनफैक्ट आउटसाइडर्स के भी कई सारे अपने अपने ग्रुप हैं, इनसाइडर्स के भी कई बार अपने अपने ग्रुप हैं। उनसे ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि करण जौहर ने उन्हें अपने शो में क्यों नहीं बुलाया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि करण जौहर का शो है, वो मुझे बुलाएं न बुलाएं क्या फ़र्क पड़ता है। साथ ही अनुराग कश्यप का ये मानना है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल सवाल उनसे पूछे जाते हैं ये उन्हीं की PR कंपनी जर्नलिस्ट को देती है, और उनकी कोशिश होती है कि इस तरह के सवाल पूछे जाएं जिससे कोई तो रिएक्शन आएगा और उसके बाद हेडलाइन बनेगी, सुर्खियां बनेगी और पब्लिसिटी मिलेगी। अनुराग का ये कहना है कि मेरा ये कभी भी प्लान नहीं होता, मैं कोई टेम्पलेट क्वेश्चंस भी नहीं देता हूं कि क्या सवाल मुझसे पूछे जाएं। मैं एक कहानी लेकर आ जाता हूं और उसके बाद लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अक्सर लोग मुझसे, मैं जब दोबारा का प्रमोशन कर रहा था, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको करण जौहर ने क्यों नहीं बुलाया, तापसी पन्नू से पूछ रहे थे। तो उनका ये कहना है कि इस तरह के सवाल जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पूछे जाते हैं, और जब सामने से ऐसा सवाल आता है तो फिर हमारे जवाब भी कुछ ऐसे होते हैं कि शायद मेरी सेक्स लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी जो करण जौहर उस पर सवाल पूछें। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो जवाब होते हैं ये उसी समय स्पॉन्टेनियसली निकलते हैं। अगर हम चुप भी रहेंगे तो भी हेडलाइन बन जाएगी कि करण जौहर के सवाल पर चुप हो गए अनुराग कश्यप। तो उनका ये कहना है कि लोग अक्सर तमाशा बनाते हैं और हम उस तमाशे का हिस्सा बन जाते हैं। अनुराग का ये कहना है कि अगर नौबत आई तो वो किसी भी देश में जा सकते हैं, कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब उनके पास कोई काम ना हो करने के लिए या वो अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा ना सकें। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अनुराग कश्यप को बनाया है या हमने बॉलीवुड को बनाया है, तो ऐसे लोग उस वक्त कहाँ थे जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, जब मैं सड़कों पर था, जब मेरे पास काम नहीं था। तो उनका ये कहना है कि कोई भी किसी को नहीं बनाता, और ज़्यादातर लोगों ने मेरी फिल्में तो थिएटर में जाकर देखी ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों ने पायरेटेड वर्जन देखे हैं, डाउनलोड करके देखे हैं या फिर OTT पर देखे हैं। तो ऐसा किसी को भी हक नहीं बनता कि कोई ये कहे कि उसने अनुराग कश्यप को बनाया है। अनुराग ने ये भी कहा कि कोई किसी को नहीं बनाता, सब अपनी किस्मत से काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं। मैंने भी वही किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त मैं सिर्फ पढ़ाता था उसी वक्त इतने पैसे कमाता था जितने कि उस वक्त टीचर्स को नहीं मिला करते थे, और अगर बुरा वक्त आया भी, मुझे किसी दूसरे देश में जाना पड़ा, कोई दूसरा काम करना पड़ा, तो मुझे इतने काम आते हैं कि मैं सारे काम करके अपनी रोज़ी रोटी आराम से चला सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, अगर मैं उनको पढ़ना शुरू करूँ तो ये मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सोने का बहुत शौक़ है, मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाता हूँ। मुझे डर उस वक्त लगता है जब मेरे किसी अपने को कुछ हो। और उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर ये इनसिक्योर लोग हैं जो झुंड में आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह आते हैं, और वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड हो रहा है। उनका ये कहना है कि बॉयकॉट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी फ़िल्म को जितना पैसा कमाना होता है उतना वो कमा ही लेती है। हाल ही में उनके बारे में एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि हम अनुराग कश्यप के नाम पर हमने खैरात बांटना बंद कर दिया है। इसका जवाब भी उन्होंने दिया और ये कहा कि खैरात बांटने वाला तो कोई सेठ होता है। अगर किसी प्रदेश की सरकार है तो उनकी पॉलिसी होती है और उसके तहत वो पैसा देते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो पैसा
सब्सिडी में मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वो फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलता है। और ज़्यादातर फिल्मों में तो मैं प्रोड्यूसर होता नहीं, मैं तो बतौर डायरेक्टर जुड़ता हूँ, जैसे कि दोबारा में जुड़ा हूँ। और इस तरह से ये जो सब्सिडी मिलती है वो प्रोड्यूसर के हिस्से में आती है, मैं तो अपनी फ़ीस पहले ही ले चुका होता हूँ। तो कुल मिलाकर अनुराग कश्यप ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया है। पहली बात, बॉयकॉट बॉलीवुड से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, उनका कहना है कि उनकी फ़िल्में OTT पर कमा लेती हैं, और उनका ये भी कहना है कि उनकी फ़िल्मों का बॉयकॉट तो बहुत पहले से होता रहा है। जब ये बॉयकॉट ट्रेंड था ही नहीं, उस वक्त भी उनकी फ़िल्मों को बैन किया जाता था, क्योंकि उनकी फ़िल्मों में कुछ ऐसे सच होते थे जिनको कहना सुनना मुश्किल होता है, कड़वा होता है। कुल मिलाकर अनुराग कश्यप इस पूरे मामले पर अपनी बात साफ कर चुके हैं कि कोई भी उनकी फ़िल्म को कितना भी बॉयकॉट करे, उन्हें नहीं लगता कि इससे उनको फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि शक्कर ज़्यादा खाना, चीनी, शुगर ज़्यादा लेना सेहत के लिए हानिकारक है। तो क्या शुगर बंद हो गई बनना या बिकना, या लोगों ने मिठाई खाना बंद कर दिया? लोग जानते हैं कि तेज़ मसालेदार खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन तब भी तेज़ मसालेदार खाना मिलता है। उसी तरह कितना भी विरोध क्यों ना होता रहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन ये इंडस्ट्री कहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों का विरोध होता है, चीज़ें वो भी रहती हैं इस दुनिया में, और वो भी रहती हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। तो बॉलीवुड पहले भी था, आगे भी रहेगा। और अनुराग का मानना है कि उनके पास काफ़ी काम है, उनको बहुत सारे काम करने के ऑफ़र आ रहे हैं। जब तक उन्हें काम मिलता रहेगा वो इस इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे, और अगर काम मिलना बंद भी हो गया तो वो बहुत से ऐसे काम जानते हैं जिसे करके वो अपनी रोज़ी रोटी चला सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक उन्होंने अपना टेक दिया है बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड पर। आप लोग अनुराग की इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं या इन पर अपना क्या रिएक्शन देना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि अनुराग की इन बातों पर देश की जनता की अपनी राय क्या है।